हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या इसका जितना भी है वो हम पूरा इसमें हल करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों ये कोई रील्स का वीडियो नहीं है जो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पर पूरे अध्याय कंप्लीट करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को धैर्य बना के देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा और हम आसान तरीक़ा से आपको समझाएंगे। और इसमें जितना भी फार्मूला आएगा आप कॉपी में नोट करते चलिएगा ताकि आपका फार्मूला वाला जो पोर्शन है वो तगड़ा हो जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न जो है उसको हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। बोल रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल मतलब होता है गुना करके इसका जो रिजल्ट होता है वो प्राप्त कीजिए। देखिए तो इसका हम क्या करते हैं, ये कोष्ठ है तो कोष्ठ हम हटा देते हैं, तो कोष्ठ हट जाएगा। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 8 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 16, लेकिन इसके पीछे क्या है माइनस, इसके पीछे प्लस, तो माइनस प्लस को गुना करते हैं तो क्या होगा माइनस। तो -16x हो गया इसका आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर -3 को -3 से गुना कर, यहाँ पर -3x को -3x² y से गुना किए हैं, तो माइनस माइनस को गुना करने पर प्लस होता है जो नहीं लिखा जाता है। तो 3 तिया 9 हुआ, x को x² से गुना किए तो x³ और ये इसके साथ में y है तो y लिख दिए हैं। ये फार्मूला है कुछ अलजेब्रा का, ये वो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद सी नंबर प्रश्न है। इसको हम 6 और 7 को गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42 होगा। m और n को यहाँ पर देखिए m एक ही बार है, इसमें m नहीं है तो m लिख लेंगे। n यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो n को गुना करेंगे, पावर में 1 और इसके भी पावर में 1 है तो जुट करके कितना होगा 2। ठीक, इसमें p है तो p लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, डी नंबर में 4 और 3 को अगर गुना कीजिएगा तो कितना होगा 12। गुना करने पर क्या होता है, जब आधार बराबर हो तो पावर जुट जाता है। p के पावर 3 है और p के पावर 3 है तो दोनों को गुना करेंगे तो पावर जुट के कितना होगा 3 3 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x² को x से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, x² को x से गुना करने पर x³ हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 और इसके पावर में 1 है तो पावर 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए y को y से गुना करने पर y² होगा, यहाँ पर z है तो z लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2.5x गुना में 4x है। ठीक, अब देखिए अगर हम अढ़ाई को 4 से गुना करें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो मतलब एक अंक के बाद दशमलव है तो उड़ाएंगे तो 10 होगा नीचे में। तो इसको क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे और इसका भी आधा करेंगे। 5 एक 5, 5 25, 5 को 2 को गुना करेंगे तो 10 होगा और उसके बाद x को गुना करेंगे तो x², 10x² इसका आंसर हुआ। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस दोनों को गुना करें तो क्या होगा, जैसे 2.5 है गुना 2.5 हुआ है, यही है। तो देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 और यहाँ पर भी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 हुआ। तो देखिए 25 और 25 को गुना करेंगे तो कितना होगा 625, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625। x और y को गुना करेंगे तो xy, अब बट्टा में क्या है फ्रेंड्स 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100। देखिए अगर हम 100 से भाग करें इसमें तो यहाँ पर 6.25 हो जाएगा, आगे में xy लग जाएगा। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स इसी तरह यहाँ पर 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो गया, और यहाँ पर x है तो इसको सजा के पहले लिखिए x/2 और इसको भी सजा के लिखिए y/2। लिख लिए, y को x के साथ गुना करेंगे तो xy बटा में 2 और 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। उसके बाद देखिए इसको अगर हम लिखें तो xy/2 गुना 2xy लिख दिए, 2 से 2 कट गया, x को x के साथ गुना करेंगे तो x², y को y के साथ गुना करेंगे y² हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो गया। x को x² से गुना करेंगे तो x³ और x³ को x³ से गुना करेंगे, पहले ये देख लीजिए ना, इसके पावर 1, इसके पावर 2, इसके पावर 3, जोड़ दीजिए सब पावर को, 2 1 3 3 3 6 हो गया। x के पावर कितना होगा फ्रेंड्स 6। याद रखिएगा जिसका आधार अगर बराबर हो गुना में उसका पावर जुड़ जाता है। अब देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस। ठीक, तो प्लस हो गया तो लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, तो 3 छके 18, 18 सत्ते 126 होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, पावर जुट के कितना होगा 3, y इसके पावर में 1 और इसके पावर में 1 तो जुट के कितना हो जाएगा 2, y² हो जाएगा y को y से गुना करने पर।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मानना है, मतलब क्वेश्चन अगला दूसरा का, किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः इतना और इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले हल, और उसके बाद देखेंगे आयत क्या होता है, इसका चित्र किस तरह होता है। आप फार्मूला को नोट करते चलिएगा। देखिए इसमें आयत में लंबाई चौड़ाई होता है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो हम इसको ए मान लेंगे और इसको बी और इसको सी और इसका डी नामांकन कर दिए। एक भुजा क्या है, 6p² q², और दूसरी भुजा क्या है, 2pq। यही है, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, याद रखिएगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमको बस समझाना है था आपको जो आयत किसको कहते हैं और उसमें क्या भुजा होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे लंबाई, लंबाई बराबर में 6p² q²। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चौड़ाई क्या है, लिखेंगे चौड़ाई बराबर में 2pq, लिख दिया। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई या गुना में चौड़ाई, लिख दिए। लंबाई क्या है फ्रेंड्स, 6p² q² गुना चौड़ाई क्या है, 2pq। अब देखिए 6 और 2 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, p² को p से गुना करेंगे तो pq, q² को q से गुना करेंगे तो qq। ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब देखिए उसके बाद फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजाएं इतना है तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग की सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पर हम a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c मान सकते हैं और d। तो इसका जितना ये भुजा होगा √2x²y², उतना ही ये भी भुजा होगा, याद रखिएगा, उतना ही ये भुजा होगा x²y², उसी तरह ये भी होगा √2x²y²। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान लेंगे, लिखेंगे हल, भुजा दिया गया है, लिखेंगे भुजा बराबर √2x²y²। हमको यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, भुजा का मान है √2x²y² का होल स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर क्या होगा, अगर आप इसको 2 बार लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए √2x²y² पावर, क्योंकि 2 है तो √2x²y² लिख लिए। अब आप देखिए √2 को √2 से अगर हम गुना करते हैं तो √4, x² को x² से गुना करेंगे तो x के पावर 4, y² को y² से गुना करेंगे y के पावर 4। देखिए फ्रेंड्स, आपका आंसर इस तरह नहीं होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2 होगा। तो देखिए x के पावर 4 और y के पावर भी 4, ये हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, आंसर हुआ इस सवाल का। अब देखिए उसके बाद चौथा प्रश्न है, किसी त्रिभुज की का आधार इतना एवं संगत शीर्षलंब इतना है। संगत शीर्षलंब के या ऊंचाई के दोनों एक ही बात हुआ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई त्रिभुज है जिसका शीर्षलंब ये कहा जाता है। ठीक, शीर्षलंब क्या दिया गया है, 2x। उसके बाद आधार, ये जो भुजा है वो 7xyz है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप मान सकते हैं त्रिभुज को ए बी सी करके, और इसको डी मान लेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स हल, हल लिखेंगे ऊंचाई, त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 2x दिया गया है, और हम मान लेंगे आधार, लिखेंगे आधार बराबर में क्या है, 7xyz, 7xyz लिख लिए। तो हमको यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई क्या होता है फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये सूत्र होता है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फार्मूला वाला कॉपी में, ताकि आपका बेस मजबूत रहे फार्मूला का। देखिए आधार क्या है, आधार है 7xyz
7xyz गुना ऊंचाई क्या है फ्रेंड्स 2x, 2 से 2 को काट दीजिए, यहाँ पर हो गया 7 और x को x के साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पांचवा प्रश्न समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है उसको पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सभी भुजा समान। समबाहु मतलब जितना भी बाहु है, बाह है मतलब भुजा, वो सभी समान होगा। तो ये कोई त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा समान है। ठीक, इसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है वो हम सूत्र आपको बताते हैं। लिखेंगे भुजा बराबर, इसका भुजा जो है वो 3x² दिया गया है। ठीक, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ये होता है फ्रेंड्स √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इसका परिमाप पूछे तो सभी भुजा का योग, या आप कह सकते हैं 3 गुना भुजा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर √3/4 हो गया और इसका भुजा क्या है फ्रेंड्स 3x², तो ये हम लिख दिए और इसका होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर का मतलब होता है उसके कोष्ठ में जितना भी मान है सब का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और x² बराबर 2 है और 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये हो गया फ्रेंड्स 9/4 √3 x⁴ ये हो गया हमारा आंसर इस सवाल का। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, उस घन का आयतन ज्ञात क्या होगा जिसकी कोण इतना है। कोण कहिए या आप भुजा कह सकते हैं, ये हुआ। देखिए पहले तो हम आपको घन के बारे में बताते हैं। घन क्या होता है, अगर आप कभी देखे होइएगा लूडो खेलिएगा तो इस तरह का दिखाई देगा, इसी को हम घन भी कहते हैं। इसको अगर बनाएंगे तो इस तरह और एक ले लेंगे और इसी को जब हम मिलाएंगे तो ये एक घन का निर्माण हो जाएगा। घन क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ग से मिलके बनता है और घनाभ आयत से मिलके बनता है। ठीक, तो देखिए इसका सभी भुजा जो है वो 6a है। ठीक, 6a 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 जितना भी भुजा होगा इसका 6a होगा। तो देखिए हम यहाँ पर मान लेंगे इसका जो भुजा होगा वो क्या होगा 6a। तो यहाँ पर घन का आयतन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे घन का आयतन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपको नोट कर लेना है अच्छा से। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक, भुजा को आप ए भी मान सकते हैं, ए क्यूब भी कह सकते हैं। तो देखिए भुजा का मान क्या है 6a, तो इसका होल क्यूब। देखिए फ्रेंड्स इसका पावर 3 है तो इसको 3 बार बोल रहा है लिखने के लिए। ठीक, या आप जानते हैं 6 का क्यूब तो वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 6 छका के 36 छके 216। ये हो गया, ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है, यदि एक कलम का मूल्य इतना है तो इतना कलम का मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, हल लिखेंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर x² y रुपया है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इतना का मूल्य क्या होगा, तो लिखेंगे इसीलिए y² x कलम का मूल्य, इधर भी गुना किए और इधर भी गुना करेंगे, लिखेंगे x² y गुना y² इतना रुपया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स x² को x से गुना करेंगे तो पावर बढ़ के 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर 1 है इसके पावर 2 है तो जुट के कितना होगा 3 होगा। अब देखिए y² इसके पावर 1 है इसके पावर 2 है तो क्या होगा y के पावर 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 8, यदि कोई व्यक्ति इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए फ्रेंड्स ये फार्मूला आप नोट कीजिएगा अच्छा से, हम आपको बताते हैं। पहले देखिए क्या सब दिया गया है,
ये चाल कहा जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब चाल है। तो चाल बराबर आप कह सकते हैं x²/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी हमको निकालना है, समय यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे समय इक्वल टू 2 घंटा, h से डिनोट करेंगे। ठीक। तो यहाँ पर हमको दूरी निकालना है फ्रेंड्स, लिखेंगे दूरी बराबर वाट, दूरी बराबर वाट। तो हम लिखेंगे सूत्र से देखिए फ्रेंड्स, सूत्र से क्या होता है, लिखेंगे चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। देखिए यहाँ पर अगर बात करें चाल कितना है, तो x²/2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी बट्टे समय क्या है फ्रेंड्स, 2 घंटा, लिख दिए 2 घंटा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, लिखेंगे यहाँ पर 2h गुना x² किलोमीटर बट्टा, यहाँ पर 2 नीचे में h हो जाएगा। ठीक। h से h कट जाएगा, ये दूरी के बराबर होगा। तो h से h कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 2h था, हाँ कट गया, तो यहाँ पर हो गया x² किलोमीटर। लिखेंगे इसकी जो दूरी है क्या होगा फ्रेंड्स, x² किलोमीटर होगा। इसको सजा के आप लिख सकते हैं दूरी बराबर x किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कुछ अच्छा के लिए कुछ समय देना पड़ता है, तो इसीलिए हम आपको पूरा बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझाए हैं ये क्वेश्चन सब। और आगे भी वीडियो आपको मिलेगा, इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ़ यू।